इस्लामाबाद में अब से चंद दिन पहले अहम तरीन सिफारती सरगर्मी हुई जब ईरान और अमेरिका के आला सतह के वफूद एक साथ बैठे और ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद से ये कहा जा सकता है कि पहली बार दोनों मुल्कों की सीनियर क़यादत आमने सामने बैठी और इसका मरकज़ बना इस्लामाबाद। इसमें जो रिपोर्टिंग होती रही वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ेर बहस है। तो जो बाकिर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं वो साल से पाकिस्तान के खारजा अमूर पर रिपोर्टिंग करते आए हैं और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और रिस्पेक्टेड अखबार डॉन के लिए। तो बाकिर साहब, आपकी नज़र में ये इस बहस में, आप ऑनलाइन तो मैंने देखा आपने शायद ज़्यादा ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन आप समझते हैं कि सहाफ़ी बहुत महदूद इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी या फिर स्कूप की गुंजाइश थी जो जिसको मिस किया हमारे जर्नलिस्ट ने? ये जो प्रोसेस था इसमें कितना एक इन्फॉर्मेशन का एक हमें फुकदान नज़र आया? अच्छा, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम नजर आया और जिसके बारे में मैंने आज लिखा भी था, एक इस पे मैंने एक कमेंट पीस लिखा था, उसमें ये था कि जो परसेप्शंस बिल्ड की गई थी ना, वो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की तरफ ले गई। और जब यहाँ डेलीगेशंस पहुंचे तो पहले ही यहाँ पर एक काफी हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी थी इस्लामाबाद में। सब लोगों का यहाँ जज करने का जो मेयार था वो ये था कि जी जेडी वांस आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ईरान की तरफ से भी बड़ा सीनियर लीडरशिप आ रही है, जिस तरह का हम। और यहाँ पे सिर्फ मैं जर्नलिस्टों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, यहाँ पर जो लोग उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनको ब्रीफ किया जाता, उन्होंने भी अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं किया और उन्होंने ये हाइप बिल्ड होने दी। जो वहां पर दूसरी एंड पर जो मेरी मुराद है कि जो जर्नलिस्टों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ ये कैलकुलेशन थी कि ये हमारी जो भी हम ये इसको प्रोजेक्शन करेंगे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट की तरफ जाएगी। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने अचीवमेंट की। जो मीटिंग होनी थी वो तो हुई और सबने नोटिस किया उसको, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशन से जो इसकी पूरे प्रोसेस पे एक तरह की डेडलाइंस लग जाती हैं कि जी हमने, और टाइमलाइंस फिट हो जाती हैं कि जी हमने इतने बजे ये हासिल करना है, वो चीज गलत थी। अगर हम इसको प्रोसेस को कंपेयर करें, हमारे पास दो जो है, हमारे पास एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि एक तालब भी चंद साल जारी रही थी, ऑफ एंड ऑन चलती रहती थी और बिल्कुल स्नेल पेस पे चली है। वो ये नहीं था कि हर सेशन के बाद वहां पे माइक पॉम्पियो बाहर आके या ज़ल्मे खलीलजाद आके बाहर अनाउंसमेंट कर रहे थे या तालिबान अनाउंसमेंट कर रहे थे। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है इन टॉक्स में। तो यहाँ पर बिल्कुल एक हमने डिफरेंट प्लेन से उनको ये टॉक्स को कवर किया। दूसरी एग्जांपल हमारे सामने है ये ओमान की, जो ओमान ने ये ईरान का और यूनाइटेड स्टेट्स की टॉक्स के जो प्रोसेसेस पिछले साल भी चलाए और वॉर से पहले भी चलाए। तो वहां पर जो खबरें दी जाती थी कि जनाब हमने ये एडवांस कर लिया, ये कर लिया, और वो एक्सपेक्टेशन से जरा दूर रहते थे। बड़ा केयरफुली डिप्लोमेसी को चलने दिया गया आगे विदाउट डेवलपिंग एनी हाइप। तो जब आप हाइप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी डिप्लोमेसी के ऑपरेट करने के लिए स्पेस कम हो जाती है। ये सारा आर्गूमेंट है। तो यहाँ पर भी हमें यही प्रॉब्लम नजर आया इस्लामाबाद में। इसीलिए अब जस्ट पॉइंट के लिए है, तो सबने ये समझा कि ये टॉक्स ब्रेक हो गई हैं। अगर उसका फाइनल टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप पढ़े ईरानियों का फाइनल टेक्स्ट, आप पढ़े जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तो टॉक्स का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। They just went back to their capitals for reassessment of the situation. बाकिर ये बिल्कुल एक अमूमी तौर पे निगोशिएट करने का और उसमें मीडिया के साथ को हैंडल करने का एक तरीका तारीख़ में हमेशा हम देखते आए हैं। चीज़ें बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाई जाती हैं कि किसी भी तरीके से कोई सैबोटाज फैक्टर ना आए मुज़ाकरात के हवाले से, जब बातें पब्लिक हों। इन दोनों मुल्कों ने के भी मुज़ाकरात के हवाले से भी अमरीकी वाइट हाउस ने भी यही कहा था कि मीडिया के ज़रिए बात नहीं होगी, बल्कि मेज़ पर बैठ के दोनों बात करेंगे और सीक्रेसी में ये बात होगी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया गया और बड़ा ज़बरदस्त इंतजामात के तहत आप देख रहे होंगे ऑनलाइन, उसके ऊपर बहुत बातें हुई हैं। लेकिन अगर वहाँ पर निकात को छेड़े बगैर पाकिस्तान अपना बतौर सालिस पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता रहा था, जो मीडिया के नुमाइंदे थे, तो आप भी समझते हैं कि एक बेहतर पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल मीडिया पर जाती? नहीं, उसमें यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल जो है, पाकिस्तान का स्टेटस, बल्कि पोजीशन को स्टेटस एलिवेट हुआ है। पाकिस्तान की रीब्रांडिंग हुई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर टॉप होना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं किया है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाद में डिसअपॉइंटमेंट हुई थी अवाम में,
जो जनरली एक इंप्रेशन बना के टॉक्स फेल हो गई हैं। तो इस्लामाबाद में अब से चंद दिन पहले अहम तरीन सिफारती सरगर्मी हुई जब ईरान और अमेरिका के आला सतह के वफूद एक साथ बैठे और ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद से ये कहा जा सकता है कि पहली बार दोनों मुल्कों की सीनियर क़यादत आमने सामने बैठी और इसका मरकज़ बना इस्लामाबाद। इसमें जो रिपोर्टिंग होती रही वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़ेर बहस है। तो जो बाकिर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं वो साल से पाकिस्तान के खारजा अमूर पर रिपोर्टिंग करते आए हैं और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और रिस्पेक्टेड अखबार डॉन के लिए। तो बाकिर साहब, आपकी नज़र में ये इस बहस में, आप ऑनलाइन तो मैंने देखा आपने शायद ज़्यादा ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन आप समझते हैं कि सहाफ़ी बहुत महदूद इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही थी या फिर स्कूप की गुंजाइश थी जो जिसको मिस किया हमारे जर्नलिस्ट ने? ये जो प्रोसेस था इसमें कितना एक इन्फॉर्मेशन का एक हमें फुकदान नज़र आया? अच्छा, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम नजर आया और जिसके बारे में मैंने आज लिखा भी था, इस पे मैंने एक कमेंट पीस लिखा था, उसमें यह था कि जो परसेप्शंस बिल्ड की गई थी ना, वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की तरफ ले गई। और जब यहाँ डेलीगेशंस पहुंचे तो पहले ही यहाँ पर एक काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी थी इस्लामाबाद में। सब लोगों का यहाँ जज करने का जो मेयार था वो ये था कि जी जेडी वांस आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ईरान की तरफ से भी बड़ा सीनियर लीडरशिप आ रही है, जिस तरह का हम। और यहाँ पे सिर्फ मैं जर्नलिस्टों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, यहाँ पर जो लोग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनको ब्रीफ किया जाता, उन्होंने भी अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं किया और उन्होंने ये हाइप बिल्ड होने दी। जो वहां पर दूसरी एंड पर जो मेरी मुराद है कि जो जर्नलिस्टों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ ये कैलकुलेशन थी कि ये हमारी जो भी हम ये इसको प्रोजेक्शन करेंगे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट की तरफ जाएगी। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने अचीवमेंट की। जो मीटिंग होनी थी वो तो हुई और सबने नोटिस किया उसको, लेकिन इस तरह की एक्सपेक्टेशन से जो इसकी पूरे प्रोसेस पे एक तरह की डेडलाइंस लग जाती हैं कि जी हमने, और टाइमलाइंस फिट हो जाती हैं कि जी हमने इतने बजे ये हासिल करना है, वो चीज़ गलत थी। अगर हम इसको प्रोसेस को कंपेयर करें, हमारे पास दो जो है, हमारे पास एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि एक तालब भी चंद साल जारी रही थी, ऑफ एंड ऑन चलती रहती थी और बिल्कुल स्नेल पेस पे चली हैं। वो ये नहीं था कि हर सेशन के बाद वहाँ पे माइक पॉम्पियो बाहर आके या ज़ल्मे खलीलज़ाद आके बाहर अनाउंसमेंट कर रहे थे या तालिबान अनाउंसमेंट कर रहे थे। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है इन टॉक्स में। तो यहाँ पर बिल्कुल एक हमने डिफरेंट प्लेन से उनको ये टॉक्स को कवर किया। दूसरी एग्जांपल हमारे सामने है ये ओमान की, जो ओमान ने ये ईरान का और यूनाइटेड स्टेट्स की टॉक्स के जो प्रोसेसेस पिछले साल भी चलाए और वॉर से पहले भी चलाए। तो वहां पर जो खबरें दी जाती थी कि जनाब हमने ये एडवांस कर लिया, ये कर लिया, और वो एक्सपेक्टेशन से ज़रा दूर रहते थे। बड़ा केयरफुली डिप्लोमेसी को चलने दिया गया आगे विदाउट डेवलपिंग एनी हाइप। तो जब आप हाइप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी डिप्लोमेसी के ऑपरेट करने के लिए स्पेस कम हो जाती है। ये सारा आर्गूमेंट है। तो यहाँ पर भी हमें यही प्रॉब्लम नजर आया इस्लामाबाद में। इसीलिए मैं जस्ट पॉइंट के लिए है, तो सबने ये समझा कि ये टॉक्स ब्रेक हो गई हैं। अगर उसका फाइनल टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप पढ़े, ईरानियों का फाइनल टेक्स्ट आप पढ़े जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तो टॉक्स का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। They just went back to their capitals for reassessment of the situation. बाकिर ये बिल्कुल एक अमूमी तौर पे निगोशिएट करने का और उसमें मीडिया के साथ को हैंडल करने का एक तरीका तारीख़ में हमेशा हम देखते आए हैं। चीज़ें बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाई जाती हैं कि किसी भी तरीके से कोई सैबोटाज फैक्टर ना आए मुज़ाकरात के हवाले से जब बातें पब्लिक हों। इन दोनों मुल्कों ने के मुज़ाकरात के हवाले से भी अमरीकी वाइट हाउस ने भी यही कहा था कि मीडिया के ज़रिए बात नहीं होगी, बल्कि मेज़ पर बैठ के दोनों बात करेंगे और सीक्रेसी में ये बात होगी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया गया और बड़ा ज़बरदस्त इंतजामात के तहत आप देख रहे होंगे ऑनलाइन, उसके ऊपर बहुत बातें हुई हैं। लेकिन अगर वहाँ पर निकात को छेड़े बगैर पाकिस्तान अपना बतौर सालिस पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता रहा था, जो मीडिया के नुमाइंदे थे, तो आप भी समझते हैं कि एक बेहतर पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल मीडिया पर जाती? नहीं, उसमें यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल जो है, पाकिस्तान का स्टेटस, बल्कि पोजीशन को स्टेटस एलिवेट हुआ है। पाकिस्तान की रीब्रांडिंग हुई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर टॉप होना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो मैप किया है,
मैं बात करूं कि जो बाद में डिसअपॉइंटमेंट हुई थी आवाम में, जो जनरली एक इंप्रेशन बना के टॉक्स फेल हो गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।